खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। गाड़ी और तमस बचार अब मैं रात चल चुका भी आधा 3 फेरी कर गया था। फिर इस वाले गेट में भी हलचल सी हुई। फिर जब अम्मी ने गेट खोल दिया अब्बू को पढ़ा दिया दिक्को तो गाड़ी सूर्यासीन का पानी पड़ा कर रोटी खा को पढ़ा दिया। मेरे भतीजे ने बताया कि पापा की डेथ नहीं हुई, उनको मारा गया। तो वे कैसे कहने लगे, पापा को इस वाले कमरे में ले जाकर मम्मी ने बंद कर दिया और मुझे उस वाले कमरे में बंद कर दिया। लेकिन उनका अंदर से आवाज़ आ रही थी, कहने लगे कि मेरा गला घुट रहा, मुझे बचा ले अल्तमस, और मैं मेरा भी नाम लिया कि भाई मुझे बचा ले आगे। परिवारजनों के संज्ञान में आई कि इसकी मृत्यु स्वाभाविक और नेचुरल नहीं थी, इसको जान से गला घोट कर मारा गया। परिजनों के आपस में बात हुई, जिन लोगों ने नहलाया तो उन्होंने भी शंका जाहिर की कि गले पर निशान था। उसके बाद परिवार में और चीज़ें निकल कर के आई तो परिवार को ये स्पष्ट हुआ। नमस्कार, मैं साजिद अली, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करा रहे हैं जहां नंदोई और भाभी के एक पवित्र रिश्ते को किया तार-तार। घटना है रुड़की के सालेर गांव की, जहां पत्नी ने अपने नंदोई के साथ मिलकर अपनी हवस के लिए अपनी पति को ही उतार डाला मौत के घाट में। एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पति के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाली पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़कर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। गांव वालों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला का उसके नंदोई के साथ अवैध संबंध थे। महिला को अपने अवैध संबंधों पर पति की नाराजगी जताना अच्छा नहीं लगता था। इस कारण से महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पूरा मामला रुड़की के थाना गंगनहर का है, जहां का निवासी सालियर कुर्बान अपनी पत्नी रुखसार और 4 बच्चों के साथ रहता था। घटना के दिन रुखसार ने अपने 3 बच्चों को रिश्तेदारी में भेज दिया, बाकी एक लड़के को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। वहीं दूसरे कमरे में रुखसार ने अपने प्रेमी को बुलाकर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और अपने बेटे को डरा धमका कर इस बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया। खेल को आगा पौने 8 या 7:30 बज रहे थे। आगो मैंने टीवी चलाया, मैं रोटी खाने लगा। 15-20 मिनट के बाद मैंने टीवी बंद कर को रोटी खा को मैं बाहर आ गया। अम्मी पता नहीं कहाँ थी, मैंने अम्मी का वेट करा। 4-5 मिनट में अम्मी भी आ गई थी। मैंने फ़ोन उठाया, मैं देखने लगा। जब अब्बू नहीं आए थे, अम्मी ने कहा कि अंदर चला जा। मैं मैं जा रहा, मैं बाहर ही पड़ गया। फिर मेरा फ़ोन में ध्यान था, मैं पूरा देखने लगा। वहाँ खाट को कोई भी नहीं आया। फिर 20 मिनट के बाद अब्बू की आवाज़ आई ना, पहले अम्मी आ गई थी बाहर, मुझे बंद कर दिया इस कमरे में। फिर पूरा तो अब्बू कह रहे ओल तमस बचार अब मैं रात चल चुका भी आधा 3 फेरी कर गया था। फिर इस वाले गेट में भी हलचल सी हुई। फिर जब अम्मी ने गेट खोल दिया अब्बू को पढ़ा दिया दिक्को तो गाड़ी सूर्यासीन का पानी पड़ा कर रोटी खा को पढ़ा दिया। फिर गाड़ी तू ही पड़ जा, मैं जाग रही। फिर मेरी हर मिनट के बाद आँख खुलती रही, अम्मी का डिंगो पड़ती रही। फिर सुबह को मेरी धलक सी लगी, मैं उठा। जब अम्मी रो नहीं रही थी, जब मैं उठ गया एकदम रोने लगी। फिर बराबर वालों को बताया, फिर चाची बुलाई बुला को, फिर सब आ गए थे ना। फिर मुझे अंदर बुला कर गए थे कि किसी को कुछ ना बताइए। मैं कहा ठीक हो। फिर मैं भी ओपलास होगा, कभी बुझा नहीं करी कर दो। फिर मैं चाचू को 2-3 दिन बाद बता दिया, शाम को बताया था मैंने। फिर मैंने बताया, फिर वो ही होगा था। थोड़ी देर बाद परिजनों को पता चला कि कुर्बान को दिल का दौरा पड़ा है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो कुर्बान की मौत हो चुकी थी। शव के पास बैठकर पत्नी झूठा रोना धोना कर रही थी। वहीं गांव में कुर्बान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, यह खबर फैल गई। उसके बाद घर वालों ने और सभी गांव वालों ने मिलकर मृतक कुर्बान को दफना दिया। उसके 2 दिन बाद छोटे बच्चे ने अपने चाचा को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी कि अम्मी ने किस तरह पापा को किसी के साथ कमरे में मिलकर मारा है, जिसमें पापा चिल्ला रहे थे, मुझे बचाओ। घर आया जैसे 8:30-9 बजे करीब, ठीक है, कंपनी से, और उसको बताया गया, मुझे कहने लगे तुम्हारे रात को कि भाई तुम्हारे भाई की मौत हो गई रात 2-2:30 बजे करीब, ठीक है।
और मेरे पास आया सुबह फ़ोन कि भाई तुम्हारे भाई की मौत हो गई। मैं सुबह जैसे यहाँ आया तो मैं उसको देख के होपलेस हो गया। देखो मुझे सोच नहीं थी बिल्कुल भी कुछ भी, ठीक है। फिर गाँव वाले ने नहलाया वगैरह ये सब कुछ करा। उसके बाद दफना दिया गया जैसा भी कुछ हुआ। उसके बाद मुझे 2 दिन बाद पता लगा, मेरे भतीजे ने बताया कि पापा की डेथ नहीं हुई, उनको मारा गया। मैंने पूछा भाई कैसे? कहने लगे पापा को इस वाले कमरे में ले जाके मम्मी ने बंद कर दिया और मुझे उस वाले कमरे में बंद कर दिया। कहने लगे उनका अंदर से आवाज आ रही थी, कहने लगे ये कि मेरा गला घुट रहा, मुझे बचा ले अल्तमस, और मैं मेरा भी नाम लिया कि भाई मुझे बचा ले आगे, ठीक है। और इस क्रिया पे फिर मैंने ये सुबह मामला ये दर्ज किया कि भाई मुझे इंसाफ चाह रहा, देखो मेरे भाई को मारा गया, ठीक है। इस वजह से मैंने ये काम किया। मुझे मेरे भतीजे ने बताया कि भाई मेरे पापा को मारा गया इसमें। उसमें ये है कि नाम जो आ रहा है उसमें हमारे जीजा जी का भी आ रहा है। उसने यहाँ पे भी बता रहे थे ना कि उसके साथ वो था, हमारे जीजा जी का जो है वो मैटर चल रहा था हमारे घर। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और जिलाधिकारी से मिलकर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने के लिए आग्रह किया गया। ही अरेस्टिंग और वो सारी चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद होंगी। पहले तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि इसका पोस्टमार्टम हो। पोस्टमार्टम के लिए जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि जिलाधिकारी महोदय को पावर्स होती हैं कि पोस्टमार्टम कब्र को दोबारा से बॉडी को निकालने के लिए, शव को निकालने के लिए जिलाधिकारी महोदय से अनुमति लेनी पड़ेगी। शासन प्रशासन की देख रेख में तो उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद फिर आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। तो पहली प्रक्रिया पोस्टमार्टम है जो कि गतिमान है। पुलिस की जांच आख्या के लिए जिलाधिकारी महोदय ने कल लिखा था तो चली जाएगी। तो जैसे मैं मानता हूँ तुरंत के तुरंत इसमें हम लोग कार्रवाई करवाएंगे।